हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंस इंडस्ट्रियल सेक्टर की। एक देश के डेवलपमेंट में, एक देश के विकास में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है, जो उद्योग है, उनका क्या रोल होता है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो ये टॉपिक है MEC 105 और MEDSC 046 दोनों से ही रिलेटेड है, ठीक है। मैंने आपको बोला था तीनों सेक्टर अच्छे से कर लेना, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको करवा दिए, बाकी आप अपनी तरफ से भी देखना, ठीक है। और अब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को स्टार्ट कर रहे हैं MEC 105 में, और MEDSC 046 से भी रिलेटेड है क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और आप लोगों से एक मुझे शिकायत है कि आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। तो आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छा करने का। अगर समझ में भी नहीं आता तो कमेंट करके बताओ, अच्छा लग रहा है तो भी बताओ, बुरा लग रहा है तो भी बताओ, दोनों से ही मेरे को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री इन डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की एक अपनी ही इंपॉर्टेंस है किसी भी देश के डेवलपमेंट में, ठीक है। कंट्री लिखा आ जाए या फिर इंडिया लिखा आ जाए, ठीक है, भाई इंडिया के ऊपर आ सकता है, भाई हम इंडिया में रहते हैं, कि इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है इंडस्ट्रियल सेक्टर की, आपको आंसर यही लिखना है, ठीक है, या क्या रोल है यही आंसर लिखना है आपको। इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट दैट अ कंट्री विद स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सेक्टर हैव शोन मोर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये प्रूव हो चुका है कि अगर कोई कंट्री का इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो अच्छी दिखेगी और ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्री, ठीक है, जहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है। हैड इम्प्रूव नेशनल इनकम एंड प्रमोट लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ अ पीपल। तो जहाँ जिस देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा तो उस देश के जो लोगों की नेशनल, मतलब उस देश की जो राष्ट्रीय आय है वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी, और लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऊंचा होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वेरियस कंट्री लाइक अमेरिका एंड जापान बाय रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के आने से काफ़ी देशों के जो देश हैं उनमें सुधार हुआ है, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। जैसे अमेरिका और जापान के बारे में बात की गई है, कैसे कि वहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट चला गया है, मीन्स की बेरोजगारी वहाँ से चली गई है, ठीक है, क्योंकि जब लोगों के पास काम होगा तो वो देश आगे ग्रो करेगा, ठीक है। बेरोजगारी भी बहुत बड़ी समस्या है एक देश के लिए, इंडिया के लिए भी है, ठीक है। तभी अभी तक हम अंडर डेवलप कंट्री के अंदर आते हैं, हम विकासशील देश हैं, हम विकसित नहीं हुए हैं अभी, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी अभी पाई जाती है। अब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अब हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है इंडस्ट्रियल सेक्टर की, पॉइंट वाइज करेंगे कि क्यों एक देश के लिए जो उद्योग है वो ज़रूरी है। तो पहला है आर्थिक स्थिरता। अ कंट्री दैट ओनली डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर सेक्टर कांट अचीव स्टेबिलिटी। अगर एक कंट्री जो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, खेती के ऊपर डिपेंड कर रही है, कृषि के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो कभी भी स्थिरता अचीव कर ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पे मेनली किसका यूज़ किया जाता है, मैन पावर का, ठीक है। मैन पावर मीन्स लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी हो गई, मशीन्स का यूज़ नहीं हो रहा है। और एग्रीकल्चर डिपेंड भी किसके ऊपर करता है, वेदर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जी की वेदर कंडीशन कैसी होगी, अगर क्रॉप के अकॉर्डिंग है तो फसल अच्छी होगी, बारिश हो रही है फसल अच्छी होगी, नहीं हुई तो क्या हो जाएगी, फसल ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से भी स्टेबिलिटी नहीं बन पाती है खाली अगर हम एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर हम बहुत आगे जाएं, इंडिया मतलब पीछे जाएं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे हमारी कंडीशन बहुत ख़राब थी, क्योंकि हमारा देश की 72% जो पॉपुलेशन थी, क्योंकि इंडस्ट्री का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। तो मोस्टली हमारी जो पॉपुलेशन थी वो किसके ऊपर डिपेंड थी, एग्रीकल्चर के ऊपर, जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए थे, ठीक है। ये हमने 11वीं क्लास में उसमें इंडियन इकॉनमी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे जो हम फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ा था, तो आपको अगर याद होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार 11वीं की बुक देख के उसको पढ़ना ज़रूर, ठीक है। हैंस इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोवाइड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू द कंट्री वेयर इन द कंट्री इज नॉट स्लोली डिपेंड ऑन ओनली वन सेक्टर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या होता है, एक देश की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो एक देश को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देता है। धीरे धीरे एक कंट्री जो होती है वो एक सेक्टर पे डिपेंड ना होके, मतलब सभी सेक्टर पे क्या हो जाती है, डिपेंड हो जाती है, बैलेंस बन जाता है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही सेक्टर से ही सारा काम किया जा रहा है, दूसरे सेक्टर का यूज़ ही नहीं किया जा रहा, ठीक है। देर इज़ अ बैलेंस बिटवीन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ द सेक्टर टू द इकोनॉमी। तो दोनों सेक्टर के बीच में बैलेंस होना चाहिए।
नेक्स्ट है इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसे बढ़ेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन से, मीन्स कि जो विदेशी विनिमय है हमारे पास, जो बाहर की जो करेंसी है, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मोर एंड मोर इंडस्ट्री, जब एक देश में ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस हो रही है, आ रही हैं, ठीक है, देयर विल बी राइज इन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, भाई हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। हमारे पास बाहर से पैसा कब आएगा, जब हम यहाँ से सामान बेचेंगे दूसरे देश को, एक्सपोर्ट करेंगे। द एक्सपोर्ट विल राइज एंड इम्पोर्ट विल स्टार्ट फॉलिंग इन नंबर, भाई हमारे पास इंडस्ट्री आ गई है, हम सामान बाहर से खरीदने के बजाय खुद बना रहे हैं, ठीक है, हम खुद बना पा रहे हैं कम कॉस्ट में और बाहर भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट बेच रहे हैं, भाई उनको हमारा सामान सस्ता लग रहा है अपने देश के कंपैरिजन में, वहाँ के लोगों, तो वो हमारे देश से सामान खरीदेंगे, तो वो करेंसी अपनी लेके आएंगे, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज, इंडस्ट्री आर कैपेबल ऑफ यूटिलाइजेशन ऑल द रिसोर्सेज प्रेजेंट इन द इकोनॉमी, भाई जब इंडस्ट्री नहीं थी तो हम एक्सप्लॉइट हो रहे थे हमारे रिसोर्सेज, ठीक है, उनका शोषण हो रहा था, उनका यूज़ ढंग से नहीं हो रहा था, तो इंडस्ट्री की वजह से आने की वजह से हम उसका ढंग से यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं कि हम इस वाले रिसोर्स को, जो हमें नेचुरल रिसोर्स मिल रहे हैं, उसका हम सही तरीके से कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी कोई भी वेस्ट जा रहा था इसके आने से वजह से, इंडस्ट्री के आने की वजह से, तो एक देश के में जो भी रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्स एक देश के अंदर है, उनका सही से यूटिलाइज होता है, तो इसीलिए एक देश के अंदर इंडस्ट्री की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। एग्रीकल्चर कांट मेक यूज़ ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर जो होता है, ठीक है, जो कृषि है, वो सभी रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर सकती है, ठीक है, जो भी हमें मिल रहे हैं नेचर से। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अब देखो इंडस्ट्री से किसका डेवलपमेंट जुड़ा हुआ है, एग्रीकल्चर का। अब कैसे जुड़ा हुआ है भाई, हमें एग्रीकल्चर में काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। एग्रीकल्चर रिक्वायर इम्प्रूव फार्म मशीनरी, भाई पहले हल से मतलब खेतों में इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है, बैलों का इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है, हमें फर्टिलाइज़र्स के बारे में नॉलेज नहीं थी, तो ये सब हमारे पास कहाँ से आई है, मशीनरी वगैरह कहाँ से आई है, ट्रैक्टर वगैरह हमारे पास कहाँ से आए खेतों में इस्तेमाल करने के लिए, इंडस्ट्रीज़ की वजह से आए, ठीक है। तो इंडस्ट्री के आने की वजह से एग्रीकल्चर में भी क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है फिर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रोजगार, लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एग्रीकल्चर इज अनेबल टू प्रोवाइड फॉर एम्प्लॉयमेंट, भाई जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर के पास इतना स्पेस नहीं है, मीन्स कि एग्रीकल्चर में इतना नहीं है कि वो सारी पॉपुलेशन को काम दे सके, ठीक है, सभी काम कर रहे हैं, भाई मान लो खेत में 10 लोगों की जगह है, अब वहाँ 20 लोग काम कर रहे हैं, तो कुछ आउटपुट तो निकल नहीं रहा, आउटपुट तो उतना ही निकल रहा है जितने 10 लोग निकालेंगे उतना ही 20 लोग आउटपुट निकाल के दे रहे हैं, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है, वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हिंदी में प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट हमें यहाँ कौन देगा, अगर हमारे देश में इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ता जाएगा। हैंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट अप इंडस्ट्री टू एब्जॉर्ब दिस सरप्लस लेबर, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे पास लेबर का जो सरप्लस है, कि जो ज़्यादा अधिक्य है हमारे पास किसका, लेबर का, उसको एब्जॉर्ब कर ले कौन, इंडस्ट्री एब्जॉर्ब कर ले, और उनको क्या मिल जाएगा, वहाँ काम मिल जाएगा, और जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। लोग खेती छोड़कर, मीन्स की जो खेती में जो एक्स्ट्रा लोग लगे जिनकी नीड नहीं है, वो कहाँ चले जाएंगे काम के लिए, इंडस्ट्रीज़ में चले जाएंगे, ठीक है। लास्ट है हमारा सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ, ठीक है, तो हम अपने ऊपर डिपेंड, आत्मनिर्भर बन जाएंगे, हमारी ग्रोथ जो होगी ना वो आत्मनिर्भर वाली होगी, हम किसी और पे डिपेंड होकर ग्रो नहीं होंगे, हम अपने आप अपने ऊपर डिपेंड होंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री प्रमोट द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अब जैसे जैसे कैपिटल जो रैपिड डेवलपमेंट है किसकी, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, ठीक है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, जिसमें ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है, पूंजी वस्तु जिन्हें बोलते हैं, पूंजीगत वस्तुएं, तो इनसे क्या होता है, क्या बढ़ती है हमारी, एग्रीकल्चर बढ़ता है, हमारा ट्रांसपोर्ट बढ़ता, भाई हमारे पास ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ये सब कहाँ से आया, इंडस्ट्रीज़ की वजह से ही आया। हमारा एग्रीकल्चर किससे बढ़ा, हमें नई नई चीज़ों की नॉलेज हुई है, नई टेक्नोलॉजी की नॉलेज हुई है एग्रीकल्चर में यूज़ करने की, इंडस्ट्रीज़ की वजह से। इट आल्सो एनेबल द कंट्री टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ कंज्यूमर इन लार्ज क्वांटिटी एंड एट लो कॉस्ट, और इसने एक देश को क्या किस किस काबिल बनाया है कि वो कंज्यूमर गुड्स को, भाई जो भी कंज्यूमर गुड्स है उनको लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सके और कम प्राइस में। इट आल्सो एलिमिनेट अवर डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्री फॉर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड, भाई जो हमारे देश की ज़रूरत की चीज़ें हैं तो इसने हमें दूसरे देशों पर डिपेंड होने से बचाया है, ठीक है, किसके, इंडस्ट्री के आने की वजह से एक देश को बचाता है इंडस्ट्री कि वो दूसरे देश पे एसेंशियल गुड्स के लिए भी, भाई जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन पे वो डिपेंड ना रहे, ठीक है, कि वो अपने आप ही आत्मनिर्भर बने, उसके देश के लोग आगे बढ़ें,
तो इसमें इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, मेरे को सिर्फ इम्पोर्टेंस बतानी थी। अब कंट्री की जगह इंडिया लिखा आ जाए या खाली कंट्री लिखा आ जाए, आपको यही लिखना है, ठीक है, कि भाई इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या रोल है, तो आपको यही आंसर लिखना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।